अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी। और आज नाश्ते में मैगी बना रही हूँ। आयन आज तो गए स्कूल और इनके लिए मैगी बना रही हूँ। आजकल मैगी ज़्यादा बन रही है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि इन लोगों को मानते ही नहीं है तो बनाना पड़ता है। तो बस अभी मैं इनके लिए नाश्ते में मैगी बना रही हूँ। और इसके बाद फिर खाना वगैरह बना के फिर मैं अयान हारिश के स्कूल भी जाऊंगी आज, क्योंकि आज 1:30 से 2:30 बजे तक अयान हारिश के स्कूल में मीटिंग है अयान के लिए। वो भी उनके एग्ज़ाम थे पिछले दिनों, तो उसके सिलसिले में मैंने उसके स्कूल जाना है। तो बस अभी मैं फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ, ताकि मैं 1 बजे से पहले फ़ारिग हो जाऊँ। फिर हम लोग स्कूल जाएंगे। और कभी कभी मैं बोलते में ना कुछ भी जल्दी में कुछ भी बस मेरा मुँह से निकल जाता है। तो बस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन में। अच्छा, कल बन रही थी अयान की मैगी और आज मैं बना रही हूँ इनके लिए। अयान आज तो स्कूल में है, तो बस इनको नाश्ते में मैगी खाना था। मैंने मना भी किया था, लेकिन वो कहने लगी नहीं आज बना दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। और वैसे भी मैं मना भी करती तो वो नहीं मानते, इसलिए मैंने बना दी। तो अयान हारिश स्कूल से आ गए हैं और अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। तो बस मैं 10-15 मिनट बाद जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। कपड़े वगैरह इन लोगों के चेंज कर दूँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। और सामने ही जाना है, तो बस मैं अभी 10 मिनट से जाती हूँ। तब तक मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ, इन लोगों को खाना वगैरह दे दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। हाथ पकड़ो मेरा, ऐसे कूदते नहीं है बेटा, ऐसे में गिर जाते हैं। अच्छा, हम लोग आ गए थे अयान हारिश के स्कूल। और आज हारिश का तो कोई काम नहीं है, जो भी काम है अयान के सिलसिले में है। तो बस मैं नीचे वेट कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि नीचे नहीं, आपको ऊपर जाना है। तो फिर हारिश और मैं ऊपर जाने लगे। पता नहीं आज हारिश का कैसे मन हो गया। वैसे तो वो पढ़ने के लिए भी आता है तो उसको बड़े रोने पड़ते हैं, और कोई दूसरे काम के लिए अगर उसकी कोई मीटिंग होती है तो भी आने में उसको बहुत बुरा लगता है, डर लगता है और मना करता है। लेकिन आज वो बड़ी खुशी आ गया। शायद उसको पता था कि भाई के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो आ गया। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के हाथों की बनी हुई बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। ये लोग हमेशा बच्चों से कुछ ना कुछ बनवाते हैं और फिर उसको अपने स्कूल में लगाते हैं, ताकि पेरेंट्स देखें कि उनके बच्चे कितने एक्टिव हैं। और वाकई में इतनी खूबसूरत होती है चीज़ें। मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इन सब की फ़ोटो लूँ। पता नहीं वो मना भी कर सकते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर जी हमारी मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और हम लोग आ गए फिर घर। अयान ने अभी 2 फ़िश और लेके आया है, पापा के साथ गया था मार्केट, तो अभी लेके आया है। अब हम इसको फ़िश टैंक में डालते हैं। चलो बेटा। अच्छा, फ़िश टैंक ना इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। वो जब मैं कल आप लोगों से शेयर कर रही थी कि हमारा फ़िश टैंक इतने दिनों में धुलता है और इतनी जल्दी गंदा हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना गंदा कभी नहीं हुआ। लेकिन कल मैंने इनसे कहा कि हमारा फ़िश टैंक कितनी जल्दी गंदा हो रहा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया ना, इसलिए गंदा हो रहा है। तो मैंने कहा यार हाँ सच तो है, मतलब मैं 6-7 महीने से फ़िल्टर ख़राब है हमारा। और वो यूज़ करते थे हम पहले, और उसको हमने यूज़ नहीं किया, तो मेरे दिमाग से चीज़ निकल गई थी कि फ़िल्टर की ना होने की वजह से ये इतना गंदा हो रहा है। खैर इन्होंने कहा है कि अब ये जल्दी से फ़िल्टर लाएंगे और उसमें सेट करेंगे, ताकि अब ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे फिर आ गई थी मैं शाम के खाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे बना रही थी मैं खाने में आज मैं दाल चावल और अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस एक तरफ मैंने दाल बघार दी थी और दूसरी तरफ मैंने चावल भी रख दिए थे। तो बस इस तरह मेरे दाल चावल बन गए। और अंडे भी मैंने बॉईल कर लिए थे। जब दाल पकाई थी ना, तो एक तरफ मैंने अंडे रख दिए थे, तो वो भी उबल गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अंडे छील रही थी और इतने गर्म लग रहे थे मुझे, क्योंकि मैं गरम ही छीलने लगी थी। तो फिर मैंने उनको ठंडे पानी में थोड़ी देर रखा और फिर उसके बाद फिर मैंने छीलना स्टार्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ दाल चावल डेली बनते तो हैं, लेकिन ये लोग डेली दाल चावल सादे नहीं खाते। उसके साथ कुछ ना कुछ लगता है, नमकीन, सेव या अंडे ऑमलेट,
या अंडे की भुजिया कुछ भी। तो बस अभी मैंने यहाँ पे अंडे की सब्ज़ी बनाने का सोचा। पहले तो सोचा था ऑमलेट बना देंगे, अम्मी बोले ऑमलेट बना देंगे। फिर मैंने कहा अम्मी ऑमलेट भी तो बनाएंगे, इससे अच्छा है कि सब्ज़ी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला निकालने लगी थी और अदरक लहसुन तो हम लोग हमेशा पीस के रखते हैं। हम लोग हफ्ते का इकट्ठा अदरक लहसुन पीस लेते हैं और उससे फिर हम लोगों को एंड टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बस जब भी सब्ज़ी बनाना हो तुरंत फ्रिज से निकालते हैं और बना लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि एंड टाइम पे हम लोगों को सब्ज़ी बनानी होती है, मतलब इनका कभी भी फ़ोन आ जाए 9 बजे 10 बजे या कोई मेहमान आ रहा है एंड टाइम पे, तो तुरंत की तुरंत सब्ज़ी बनाना होता है। तो फिर इस तरह दिक्कत हो जाती है। फिर अदरक लहसुन छीलो, फिर पीसो, फिर बनाओ, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। लेकिन जब चीज़ें तैयार होती हैं ना, तो फिर जो काम घंटों में होना होता है वो मिनटों में हो जाता है। तो ये काम हमारा हमको सबसे बेस्ट लगता है अदरक लहसुन का। और बकरा ईद के टाइम तो हम अदरक लहसुन ईद के पहले ही तैयार कर लेते हैं कि बकरा ईद आ रही है भाई, तैयारी पूरी होना चाहिए। गरम मसाला, अदरक लहसुन, मिर्च मसाले सारे अम्मी पहले से ही पैक करके रखती हैं, तैयार करके रखती हैं, क्योंकि पता होता है ना हमने कि डेली सब्ज़ी बनेगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी बनेगी। कुछ मेहमानों के लिए भी होती है, कुछ बाहर हमने किसी को पहुंचाना होता है। तो इस तरह हम लोग पहले से ही सारी तैयारियां करके रखते हैं। अच्छा, सब्ज़ी तो मेरी बन रही थी लेकिन अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई थी और अयान हरीश को भूख लगने लगी। फिर मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ तुम लोग, तो मैं बन जाएगी तब तक सब्ज़ी, लेकिन उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन लोगों को ऑमलेट बना दिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी देर करती ना तो वो लोग ना इतनी देर रुकने वाले थे। और हारिश का तो ऐसा है कि अगर उसको नींद आनी होती है ना तो वो बिना खाए ही सो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा और फिर अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो मैं इसीलिए मैंने उनको ऑमलेट बना दी और ऑमलेट से माशाल्लाह वो लोग अच्छे से रोटी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हारिश और अयान दोनों के लिए अलग अलग ऑमलेट बनाया। अयान के लिए मिर्ची वाला और हारिश के लिए फीका। तो वो लोग अच्छे से खाना खा लेंगे। अब सब्ज़ी जब भी बने, जब बनती रहेगी, लेकिन बच्चों को इंतज़ार करवाना खाने के लिए मुझे सही नहीं लगता। तो बस जी, अब मैं अपना वीडियो करूँगी यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि मुझे लगता है इतना काफ़ी है दिखाने के लिए। ज़्यादा अगर मैं दिखाऊँगी तो पता नहीं सामने बोरियत ना हो जाए किसी को, इसलिए बस मैं अपना वीडियो छोटे ही बनाना पसंद करती हूँ। और बस अभी मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो बस इसी के साथ अब मिलूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।